नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। पहले संसद भवन के पास एक मस्जिद में अखिलेश यादव की अपने सांसदों के साथ मीटिंग हुई और इसके बाद दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी की विपक्षी सांसदों के साथ डिनर पार्टी और फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत की दिल्ली के हरियाणा भवन में मुस्लिम धर्मगुरुओं और बुद्धिजीवियों से मुलाकात। सियासत के सेंटर में इस वक्त मुस्लिम वोटर्स देखने को मिल रहे हैं। हर कोई भाईजान को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष पर पहले से ही तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप लगते रहे हैं और देश के ज्यादातर मुसलमान भी बीजेपी के खिलाफ वोट देते रहे हैं। लेकिन विपक्ष जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक को लेकर परेशान नजर आ रहा है, ऐसे में सवाल यह है कि क्या मुसलमानों का मन बदलने लगा है? क्या मुसलमानों का मन डोल रहा है? मोदी सरकार की योजना और मुसलमानों के साथ आरएसएस के संवाद से क्या भाईजान भी बीजेपी के साथ आ जाएंगे? देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। वोट बैंक की लड़ाई, मुस्लिमों पर सियासी चढ़ाई, सनातन से मुसलमान तक एक्शन में विपक्ष और संघ। पहले मस्जिद में अखिलेश की सियासी मीटिंग, फिर आरएसएस चीफ का मुस्लिम मौलानाओं से संवाद। 14% मुस्लिम वोट बैंक को लेकर छिड़ा सियासी घमासान। वोटर रिवीजन के मुद्दे पर बिहार विधानसभा से लेकर संसद तक हंगामा चल रहा है और बिहार चुनाव से पहले मुस्लिम वोट की पॉलिटिक्स भी रफ्तार पकड़ चुकी है। इन 3 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हर पार्टी की कोशिश भाईजान को अपने पाले में करने की है। पहली तस्वीर दिल्ली के हरियाणा भवन की है, जहां आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ बैठक की और भाईजान को बीजेपी के साथ लाने के लिए मुसलमानों के गिले शिकवे दूर करने की कोशिश की। दूसरी तस्वीर जमीयत के अध्यक्ष महमूद मदनी की डिनर पार्टी की है, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कई सियासी दलों के सांसद शामिल हुए। इसमें ज्यादातर सांसद मुस्लिम थे। वहीं तीसरी तस्वीर संसद भवन के पास एक मस्जिद में अखिलेश यादव की अपने सांसदों के साथ मीटिंग की है, जिस पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी बता दिया। तो ये तीनों ही तस्वीरें बता रही हैं कि सियासत हाई है और सियासत के पॉइंट में या तो सियासत के सेंटर में इस वक्त मुस्लिम वोटर्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुस्लिम मौलानाओं के साथ आरएसएस चीफ के संवाद की। इसमें ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन चीफ उमर इलियासी समेत कई मुस्लिम धर्मगुरु शामिल हुए। आरएसएस की तरफ से संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ सीनियर नेता दत्तात्रेय होसबोले, कृष्ण गोपाल, रामलाल और इंद्रेश कुमार मीटिंग में मौजूद रहे। तो उन्होंने सीधे तौर पर यही बताया कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और उनके जो साथी हैं, चाहे उनमें बात कर ले, रामजी लाल की बात कर ले, कृष्ण गोपाल की बात कर ले या फिर इंद्रेश जी की बात कर ले, सभी ने उनके साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण बातचीत की और जो भी मतभेद, जो भी मनभेद लोगों के बीच में था, उसको लेकर के भी बातचीत की और पूरा आश्वासन दिया कि मुसलमानों के मन में जो भी शिकायत है उसको दूर करने की संघ पूरी कोशिश करेगा। हालांकि ये जो पूरी बातचीत है उसमें कोई भी पॉलिटिकल बातचीत नहीं हुई। जो भी बातचीत हुई प्यार मोहब्बत की बातचीत हुई। जो भी इमाम, जो भी सदर यहाँ से निकले, उन्होंने यही कहा कि ये तो महज एक शुरुआत है, ये एक मीटिंग जो है महज शुरुआत भर है, आगे भी इस तरह की मीटिंग होती रहेंगी जिससे पूरे भारत भर में सौहार्दपूर्ण रहे, हिंदू मुसलमानों के बीच में भाईचारे की भावना लगातार बनी रहे। और चाहे वो वक्फ को लेकर के हो, चाहे एसआईआर को लेकर के हो, चाहे लिंचिंग को लेकर के हो, ऐसे तमाम बातें हैं, तमाम मुद्दे हैं जो मुसलमानों की तरफ से सामने रखे गए और उनको आश्वासन दिया गया कि उनकी जो भी शिकायतें हैं उनको जरूर दूर कर लिया जाएगा। बीजेपी एक तरफ हार्ड हिंदुत्व के सहारे हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए आगे बढ़ रही है, तो मुसलमानों को अपने साथ लाकर मुस्लिम वोट में भी सेंध लगाने की रणनीति पर काम चल रहा है। हरियाणा भवन में संघ प्रमुख की बैठक भी उसी का हिस्सा है। लखनऊ के टीले वाली मस्जिद के इमाम सैयद शाह फजूल भी इस मीटिंग में शामिल हुए। उन्होंने हिंदी खबर से बातचीत में कहा कि समाजवादी पार्टी और जमीयत के नेता सियासी मीटिंग कर रहे हैं, जबकि आरएसएस के साथ मीटिंग में आपसी सौहार्द बढ़ाने पर बात हुई और आगे इस तरह की और भी बैठक होगी। हिंदुस्तान से उलमा किराम पूरे आए हुए थे
और हर तरह की बात हुई है, हर तरह की संवाद हुई है, बातचीत हुई है, हर तरह की मध्यस्थता हुई है। हर तरह की बात जैसे प्यार मोहब्बत की बात हुई है और कहा कि जो अभी आप हर तरह से जो उलमा इकराम है, जो पहले घबराते थे मिलने जुलने से, वो सब आके मिले जुले, एक अच्छे फिजा में, अच्छे वातावरण में बातचीत हुई है। अब इसकी नेक्स्ट मीटिंग जब होगी वो आप सबको इतला की जाएगी और फिर उसमें जो कुछ बातें आएंगी वो खुल के सामने आएंगी। वो तो सिर्फ आज महज शुरुआत है, इसका मकसद कुछ और बड़ी खुशी की बात है, मसरत की बात है कि हिंदुस्तान की तारीख में 100 साल आरएसएस को पूरा होने वाले हैं और ये पहला संवाद मुस्लिमों से, धर्मगुरुओं के पहला संवाद हुआ है। सर, एक तरफ जमीयत उलेमा हिंद भी सपा और कांग्रेस के सांसद बुला के मीटिंग करते हैं। हाँ, वो सब करते हैं, वो सब इलेक्शन के दौर पे करते हैं। अभी तो कोई इलेक्शन और इस तरह से कोई रिलेटेड बात सिर्फ ये हुआ कि यहाँ के वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए, यहाँ पे यकजहती होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए। जैसे पहले जो गुलदस्ता बना हुआ था हिंदुस्तान, वो फिर से गुलदस्ता को बनाया जाएगा, सजाया जाएगा, संवारा जाएगा। आरएसएस से जुड़ा संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच MRM लंबे समय से मुस्लिम विद्वानों, धर्मगुरुओं और समाज के प्रतिष्ठित चेहरों से संवाद करता रहा है। 2023 में मंच ने एक राष्ट्र एक ध्वज एक राष्ट्रगान की भावना को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय से संवाद का राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने की घोषणा की। इससे पहले सितंबर 2022 में भी मोहन भागवत ने कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात की। उस समय धार्मिक समावेशिता, ज्ञानवापी मस्जिद, हिजाब विवाद और जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इसी सिलसिले में अक्टूबर 2022 में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन दरगाह का भी दौरा किया। उन्होंने कहा कि कोई जबरन धर्म परिवर्तन या हिंसा न करे, सभी को अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी होनी चाहिए और सभी धर्मों का सम्मान जरूरी है। इतना ही नहीं, सितंबर 2022 में मोहन भागवत ने खुद भी ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर उमर अहमद इलियासी से मुलाकात की और उसी दिन दिल्ली की एक मस्जिद और मदरसे का दौरा भी किया। इन सभी प्रयासों को संघ के धार्मिक समरसता और संवाद की पहल के रूप में देखा जा रहा है। संघ प्रमुख पहले भी हिंदू और मुसलमान को देश में एक दूसरे का पर्याय बता चुके हैं। उन्हें यह भी कहा है कि भारतीयों का DNA एक ही है। ऐसे में यह बैठक बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में होने वाले चुनाव के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। मुखिया ने हमें बुलाया, आदरणीय मोहन भागवत जी ने बातचीत के लिए बुलाया। मैं अकेला नहीं था, बहुत सारे लोग थे देश के कोने कोने से बैठे, समझने की कोशिश की। हमने हमारी बात रखी, उन्होंने उनकी बात बताई, शुरुआत अच्छी हुई। सर, क्या उद्देश्य है? क्या पॉलिटिकली भी कुछ बातें हुई इसमें? इसमें पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें सिर्फ प्यार है। इसमें गलतफहमियां दूर करने की एक कोशिश है और गलतफहमियां दूर होगी। क्या गलतफहमी, जैसे जो दूर करने की कोशिश की गई, आपको गलतफहमी है या संघ को गलतफहमी? सभी को गलतफहमी है। मुझे आपसे जो तकलीफ है और आपको मुझसे जो तकलीफ है, हमने अपने मुखिया के सामने रखी। जैसे आप अपनी कुछ तकलीफें बताना चाहें जो आप? नहीं, हमने ये तय किया है कि हमने अंदर जो बातें की है ना, हम बाहर नहीं बताएंगे, है ना। अंदर ये बात हुई है कि साथ में मिलेंगे, बैठेंगे और धीरे धीरे अपनी चीजों को बैठकें आगे भी और होती रहेंगी। बिल्कुल होगी और होनी चाहिए। दरअसल पिछले कुछ साल में देश में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई है। हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की दीवार बड़ी हो गई है। हिंदू मुस्लिम को लेकर एजेंडा चलाने वालों ने इसमें खूब खाद पानी दिया। लेकिन अब मोदी योगी की जोड़ी सिर्फ हिंदू वोट बैंक ही नहीं, मुस्लिमों के उस सबसे बड़े तबके की तरफ बढ़ रही है जिसे दशकों तक सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक के अपने शासनकाल में कभी भी धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने नरेंद्र मोदी को मुसलमान विरोधी बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी ने अपने शुरुआती साल में ही मुसलमानों के उत्थान के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की, जिसका लाभ भी देश के मुसलमान उठा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत में रह रहे मुसलमानों की स्थिति में सुधार करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। इसके लिए मोदी सरकार ने बजट में भी राशि की बढ़ोतरी करने के साथ हज पर जाने वाले मुसलमानों की संख्या को बढ़ाने का काम भी किया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से चलाए जा रहे प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, उस्ताद योजना, मुद्रा योजना समेत जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार की चल रही हैं, उसका सबसे ज्यादा लाभ मुसलमानों को ही मिला है। साथ में मुसलमानों के लिए अलग से भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उड़ान योजना,
इसके तहत मुस्लिम छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। इस स्कीम के तहत घर में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले मुसलमान छात्र छात्राओं को 1500 रुपए और बाहर रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को 3000 रुपए दिए जाते हैं। शादी शगुन योजना। केंद्र की मोदी सरकार इस योजना के तहत ग्रेजुएशन करने वाली मुस्लिम लड़कियों को 51,000 रुपए की राशि शादी शगुन के तौर पर देने का काम कर रही है। उस्ताद योजना। इस योजना के तहत मुस्लिम कारीगरों को और ज्यादा एक्सपर्ट बनाने के लिए ट्रेनिंग देने का काम किया जाता है। इसके तहत कारीगरों को मुसलमानों के पारंपरिक कला और हस्तकला को धार देने के लिए कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित करने का काम किया जाता है। सीखो और कमाओ योजना। इसके तहत मुस्लिम युवाओं को कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार की ओर प्रोत्साहित किया जाता है। इसके साथ ही इस योजना में प्रशिक्षित 75% मुस्लिम युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की अनिवार्यता भी रखी गई है। ईदी योजना। इस योजना के तहत 5 करोड़ मुस्लिम छात्र छात्राओं को प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति देने का फैसला लिया गया। इस योजना में खास बात यह है कि योजना का लाभ उठाने वाले में 50% मुस्लिम छात्राएं होंगी। दरअसल ये योजना मुसलमानों में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए शुरू की गई। इसके बावजूद विपक्ष समेत देश के भीतर मौजूद कट्टरवादी मुस्लिम संगठनों की ओर से नरेंद्र मोदी का न सिर्फ विरोध किया जाता है बल्कि कई ऐसे काम भी किए जाते हैं जिससे देश का माहौल खराब हो जाए। हालांकि बीजेपी को उम्मीद है कि मोदी सरकार की नीतियों की वजह से मुस्लिम समाज के लोग भी ये समझेंगे कि बाकी पार्टियों ने जहां कई साल तक सिर्फ उनका वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया, बीजेपी राज में मुसलमानों को हर तरह से फायदा मिल रहा है। हमारी आज जो है आरएसएस चीफ और डॉक्टर इंद्रेश जी और दूसरे रामकृष्ण गोपाल जी सबके साथ मीटिंग थी। 3 घंटे चली, बहुत अच्छी मीटिंग रही। और आजकल के मुल्क के हालात पर हिंदू मुस्लिम के दरमियान जो बीच में खाड़ी आ गई है उसको दूर करने के लिए, गलतफहमी दूर हो, प्यार प्रेम से रहें, उसी के बारे में ये बात थी। कुछ दिल की बातें हुई, शिकायतें भी हुई, मन की बातें भी हुई, हर तरह की बात हुई है प्यार प्रेम की। कुछ गलतफहमियां जिनको दूर होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। बताया जाता है कि देश में हो रहे चौतरफा विकास का सबसे ज्यादा लाभ मुसलमान और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही उठा रहे हैं, लेकिन देश के विपक्षी पार्टियों की तरफ से कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों के साथ मिलकर देश के गरीब मुसलमानों को नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ भड़काया जाता है। यही वजह है कि कुछ समय से बीजेपी मुसलमानों को इस भ्रमजाल से बाहर निकालने के मिशन में जुटी है। दूसरी तरफ विपक्ष भी किसी कीमत पर अपने इस फिक्स वोट बैंक को खोना नहीं चाहता। तभी तो अखिलेश यादव ने मस्जिद में पहुंचकर ही अपनी सियासी मीटिंग कर ली। अखिलेश यादव ने 22 जुलाई को संसद भवन के पास मस्जिद में पार्टी सांसदों के साथ एक बैठक की। समाजवादी पार्टी सांसद और इमाम मुहिबुल्लाह ने यह बैठक आयोजित की। इसमें समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी और समाजवादी पार्टी सांसद डिम्पल यादव भी मौजूद रहीं। साथ ही समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव, जियाउर रहमान बर्क समेत कई और दूसरे सांसद भी मौजूद रहे। लेकिन अखिलेश की मस्जिद वाली ये बैठक विवादों में घिर चुकी है। मस्जिद में समाजवादी पार्टी की मजहबी मीटिंग को लेकर एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है और बीजेपी ने नमाजवादी कहकर अखिलेश पर निशाना साधा, वहीं मुस्लिम मौलाना भी इसको लेकर अखिलेश और उनकी पार्टी पर हमलावर हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि राजनीतिक हिंदू महिला डिम्पल यादव ने अपने पहनावे के जरिए मस्जिद की तौहीन की है। उनको पूरे मुसलमान समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शमसी ने इसे मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने वाला बताया और अखिलेश यादव से माफ़ी मांगने के लिए कहा। समाजवादी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने जिस तरीके से मस्जिद में सपा के नेताओं को बुला करके मीटिंग की, वो निहायती शर्मनाक कारनामा अंजाम दिया है और उनको कौम से माफ़ी मांगना होगी। साथ ही वहाँ पर जो 2 महिलाएं गईं, उनमें एक डिम्पल यादव जी हैं। डिम्पल यादव जी जाती हैं तो उनके सर पे न दुपट्टा होता है, न मस्जिद का वो एहतराम करती हैं, न मस्जिद की इज्जत करती हैं। गोया कि उन्होंने अपने लिबास और वज़ाक़ता और तौर तरीक़ों से मस्जिद की तौहीन की है उन्होंने। और
उनके इस तरीके को लेकर के पूरे भारत का मुसलमान उनसे सख्त नाराज है। मस्जिद की जो एहानत की, उस एहानत से मुसलमान चिंतित है, परेशान है और उनके ताल्लुक से सख्त नाराजगी जाहिर करता है। तुष्टीकरण की राजनीति इतनी निचले स्तर पर पहुंच जाएगी हमने सोचा नहीं था। जहां एक तरफ पार्लियामेंट का सेशन प्रारंभ हो रहा है, वहीं अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ मस्जिद जो पार्लियामेंट के अंदर है उसके अंदर बैठकर अपनी पॉलिटिकल मीटिंग कर रहे हैं। अब क्या अखिलेश यादव पार्लियामेंट की मस्जिद को अपनी पार्टी का हेडक्वार्टर समझ रहे हैं या उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना लिया है? उबैदुल्ला नदवी, धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव जी, बर्क साहब, तमाम सांसद जिस तरह से फोटो सामने आए हैं और उसमें उनके नेता झूठ ट्वीट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम उबैदुल्ला नदवी के घर पर बैठे थे। मस्जिद का फोटो डालते हो, मिंबर से राजनीति करते हो, मिंबरों पर बैठकर बेवकूफ बनाते हो मुसलमानों को और यहां से पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश करते हो और दूसरे लोगों के ऊपर आरोप लगाते हो। ये असली चेहरा अखिलेश यादव का है। तो इसके लिए अखिलेश यादव को और उबैदुल्ला नदवी को और तमाम सांसदों को समाजवादी पार्टी के माफी मांगनी चाहिए। महमूद मदनी साहब देवबंद से ताल्लुक रखते हैं। मेरा जिला मिला हुआ है देवबंद से। हमारे पड़ोसी हैं, हम लोग सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। तो उन्होंने दावतनामा किया, उन्होंने बुलाया, मैं गया। जो भी कहीं की इंसिडेंट है सबकी बातों की चर्चा हुई और निचोड़ ये था कि भाई ऐसा काम करो कि भाईचारा बना रहे, कायम रहे और सब संविधान के हिसाब से काम करे, संवैधानिक व्यवस्था कायम रहनी चाहिए, मुल्क में राज रहना चाहिए। और वहां तो इंदिरा जी भी गई, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी गए, वहां तो सब गए हैं। अखिलेश जी भी राष्ट्रीय नेता, वो चले गए तो कौन सा पाप होगा? वहां तो सब गए, पहले जाते रहे, विदेशी मेहमान भी गए। अच्छा, वो इमाम साहब अपने आवास पर ले गए थे और आवास पर एक मेंबर पार्लियामेंट किसी को बुलावे, दूसरे मेंबर पार्लियामेंट को, अपने नेता को बुलावा और वो चले जाते। इसमें कहाँ इतना पहाड़ टूट गया? देश में करीब 14% मुसलमान हैं जो 3 जाति समूहों में बटे हुए हैं। पहला है अशरफ मुसलमान, जिसमें सैयद, शेख, सिद्दीकी, पठान जैसे मुसलमान आते हैं। ये किसी सामाजिक भेदभाव से मुक्त हैं। दूसरा है अफजल मुसलमान, जो हिंदू ओबीसी के समान हैं। उनमें बुनकर या दर्जी आते हैं। ये भारत में दूसरे धर्मों से कन्वर्ट हुए हैं। जबकि तीसरा है अर्जल मुसलमान, इसमें धोबी, नाई, कसाई और फकीर शामिल हैं। अजलाफ और अजल मुसलमानों को ही पसमानदा कहा जाता है और बीजेपी की नज़र इसी मुस्लिम वोट बैंक पर है, जिससे विपक्ष की टेंशन बढ़ी हुई है। दरअसल 2027 के चुनाव में मुसलमानों की गोलबंदी समाजवादी पार्टी के लिए करो या मरो जैसी होगी, क्योंकि बीजेपी पहले ही ओबीसी और दलितों को अपने पाले में ले चुकी है। अब अगर पसमानदा मुसलमानों को भी मोदी योगी पर भरोसा गहरा गया तो ये अखिलेश समेत बाकी विपक्षी पार्टियों के लिए खतरे की घंटी बजने वाली बात होगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर मुसलमानों के लिए इतना कुछ करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या मुसलमानों का साथ मिलेगा, या फिर देश के मुसलमान सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दूरी बनाए रखेंगे। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।